जब कप्तान लर्निंग फेस में हो और माइंडसेट ऐसा हो, इस मैच में भी T20 मैच है ये, 45% डॉट बॉल खेल जाती है मुल्तान सुल्तान की टीम। जस्ट इमेजिन, T20 मैच चल रहा है, 200 प्लस टारगेट चेज करना है, 45% डॉट बॉल खेल जाते हैं। वो भी 20 ओवर कंप्लीट नहीं हुए, 18 ही ओवर हुए थे। अगर 2 ओवर और आते, ये 45 से 50 पर भी जा सकती थी, क्योंकि एंड में 2-4 बॉल तो ओबीट हो ही जानी थी। यार अंदाजा लगाए, मॉडर्न डे क्रिकेट है लेकिन 45% डॉट्स बॉल खेलकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ देखें आप। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 138 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए हैं। 138 रन, यानी बाकी जो सिंगल डबल या एक्स्ट्रा से जो आया है, 138 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए हैं, जिसमें 9 सिक्सेस शामिल है, 21 फोर्स शामिल है। लेकिन उसी पिच पर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान सुल्तान आते हैं। कप्तान उनका ऐसा है कि उनका माइंडसेट ऐसा है कि हमने तो डॉट्स बॉल खेलनी है, वैसे सुकून ही नहीं हमें आता। दूसरी तरफ ही देख ले कप्तान साहिब, आप पीछे ही खड़े थे साहिबजादा फरहान के, कोई वो तीसरे महल्ले में जाकर नहीं खड़े थे। उसी पिच पर साहिबजादा फरहान कैसे बैंड बजा रहा था। ये वही है ना ब्रेसवेल, जिस जो पाकिस्तानी बैट्समैन को ठुमके लगवा रहा था ऐसे ऐसे करके, आप लोग कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। लेकिन साहिबजादा फरहान इसके साथ क्या कर रहा था? साहिबजादा फरहान वर्सेस ब्रेसवेल। साहिबजादा फरहान ने 255 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। ब्रेसवेल को 3 छक्के लगाए हैं, 3 चौके लगाए हैं। ये तो बाद में उसको मौका नहीं मिला ब्रेसवेल को कि साहिबजादा फरहान के सामने आकर मैं ओवर कर जाऊं। लेकिन यही ब्रेसवेल है जो बाबर आजम को आउट करके जा रहा था, बैक टू बैक आउट करके जाने लग रहा था। पहले मैच में भी वैसे ही आउट करता था, दूसरे मैच में भी वैसे ही आउट करता था। पाकिस्तानी जितने भी बैट्समैन थे उनको हिलने नहीं दे रहा था ये ब्रेसवेल। लेकिन आज साहिबजादा फरहान के सामने ये आज खुद ठुमके लगाने पर मजबूर हो गया था। ये होती है बैटिंग। मुल्तान सुल्तान की टीम डॉट्स बॉल खेलने में रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन उसी पिच पर साहिबजादा फरहान 253 रन तो बनाता है साहिबजादा फरहान, लेकिन 40 रन सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से वो मार जाता है। आप अंदाजा लगाएं, उसी पिच पर साहिबजादा फरहान के लिए ये पिच बन जाती है फ्लैट पिच। लेकिन जब मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग करने के लिए आते हैं, उन लोगों को टोए टब्बे नजर आ रहे होते हैं। साहिबजादा फरहान डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम में कंटिन्यू उसको चांस दिए जाए, ओपनर के तौर पर 20 प्लस चांसेस दिए जाए, जैसे साइम यूब को चांसेस दिए गए थे। साहिबजादा फरहान की लास्ट 10 इनिंग चेक करें आप, जस्ट चेक करें, 800 रन मार चुका है। एवरेज पता कितनी बनती है? 80 की एवरेज बनती है। स्ट्राइक रेट पता कितने का बनता है इसका? 200 प्लस का स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग करने लग रहा है। सेंचुरी कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह 4 सेंचुरी में शामिल है, जो कि एक रिकॉर्ड है पाकिस्तानी बैट्समैन की तरफ से। तो ख्वाब ही है ये, चाहे जितने भी बड़े बड़े नाम गुजर गए हों, यूसुफ, यहाँ मोहम्मद यूसुफ गुजर गए हों, इंजमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जितने भी अभी करंट प्लेयर में डोमेस्टिक खेल कर आए हैं, किसी ने भी इतनी जुर्रत नहीं की कि हम कंटिन्यू 4 सेंचुरी लगा सके एक ही डोमेस्टिक सीजन में। लेकिन ये एक मंथ में 4 सेंचुरी लगा गया है साहिबजादा फरहान, तो फिर डिजर्व तो करता है, इसको भी कंटिन्यू चांस दिए जाए ओपनर के तौर पर। अब तो पता लग गया होगा ना कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है कि नहीं है। इसी पिच पर तो सब बैटिंग करने लग रहे हैं। बाबर आजम भी बैटिंग कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान भी बैटिंग कर रहे हैं, चाचा इफ्तिखार को देखो ये भी बैटिंग कर रहा है। इंटरव्यू सुन लो, कल ही बोल रहा था कि मुझे चांस दिया जाए पाकिस्तान टीम में, वो भी टॉप ऑर्डर में चांस दिया जाए नवाब साहिब को। नवाब साहिब बोल रहे थे कि टॉप ऑर्डर में अगर चांस मुझे मिल जाता है तो मेरे पास टाइम होगा सेट होने के लिए, बाद में मैं अटैक कर सकता हूं। भैया आज तो बड़ा टाइम था तेरे पास, अटैक किया क्यों नहीं? 123 के स्ट्राइक रेट से तू बैटिंग करके जा रहा है, कबर में पांव लटकने लग रहे हैं, ना आप जान छोड़ रहे, ना शेख मलिक जान छोड़ रहा है। और भाई किसी यंग प्लेयर को खिला लो, पता है ये नहीं चलना, लेकिन नहीं, इन्हीं को खिलाना है। अपने लीग का जो स्टैंडर्ड है ना आप लोगों का, वो नीचे ही गिराना है। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप शुरू होते ही खत्म हो जाती है। कौन सा ऐसा बैट्समैन है मुझे ये बताएं, आप एक नोट करें। क्या शे होप T20 का प्लेयर नजर आता है आपको? मोहम्मद रिजवान, सभी जानते हैं मोहम्मद रिजवान के बारे में। जिस पिच पर मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी लगाई थी, उसी पिच पर 225 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी लगाई थी कराची किंग के प्लेयर ने, विंस ने। लेकिन मोहम्मद रिजवान 161 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी लगाता है। फिर आता है कामरान गुलाम, क्या T20 का प्लेयर है? चाचा इफ्तिखार, स्ट्राइक रेट चेक करें, T20 का प्लेयर है?
बैटिंग लाइनअप भी खत्म हो गई है, सिर्फ ब्रेसवेल आपको नजर आएगा, अदरवाइज कोई बैट्समैन आपको नजर आ रहा है इस बैटिंग लाइनअप में कि हाँ भाई ये है बैट्समैन जो अगली टीम चाहे कितना ही स्कोर कर दे ये चेज करके दिखाएगा। लेकिन आपको कोई भी इस दफा कोई भी बैट्समैन नहीं नजर आ रहा, कोई भी प्रॉपर बॉलर नहीं नजर आ रहा। अभी तक इनको ये नहीं पता हमने प्लेइंग 11 कौन सी खिलानी है मुल्तान सुल्तान ने। जैसे मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, उसी पिच पर शादाब खान आकर बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैं पहले बैटिंग करूं। ये तो रिजवान का शुक्रिया कि इसने पहले हमें बैटिंग करने के लिए दावत दे दी, अच्छी बात है। लेकिन फिर बाद में आकर चेज क्यों नहीं किया मोहम्मद रिजवान ने? मोहम्मद रिजवान को सोचना चाहिए कि आपने देखे मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान ने मैच खींच लिया था, लेकिन एंड पर फिर इनके बॉलर रन्स लीक करके चले जाते हैं। मोहम्मद रिजवान ने ओवर ही ऐसे दिए हैं कि एक बच्चे को बैक टू बैक ओवर देने लग रहे हो जो जिसके पास एक्सपीरियंस है। मोहम्मद हसनैन ने स्टार्ट में ओवर करवाया था, स्टार्ट में करवाने के बाद उसको डायरेक्ट 19वां ओवर दे दिया जाता है या 20वां ओवर दे दिया जाता है, उधर भी उसको फेंटा लगता है। यानी मिडिल ऑर्डर में उससे ओवर ही नहीं करवाया जाता, ना उसको स्टार्ट में मौका मिलता है, ना पावर प्ले में उसको मौका मिलता है उस तरीके से कि चलो 2 ओवर कंटिन्यू करवा दे। यही बॉलर था जो द नेशनल कप में विकेट टेकर था, लेकिन मोहम्मद रिजवान इसको ओवर ही नहीं देने लग रहा। माना कि इसको पहले ओवर में साहिबजादा फरहान ने इसको 13 रन का टेका लगाया था, लेकिन फिर बाद में ओवर देना बनता तो था, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने कैप्टेंसी भी बैट की है। आखिरी 4 ओवरों में इन्होंने मैच छीन लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने। जैसे हैदर अली ने बैटिंग की, होल्डर ने बैटिंग की, मैच वहीं पर खत्म हो गया था। 4 ओवर में ये रन्स लगा जाते हैं 70। देख 200 रन बनना नहीं था, इन 4 ओवरों में ये 70 रन जब लगा जाते हैं एक विकेट के नुकसान में, तभी मैच शिफ्ट हो गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। फिर 200 प्लस का जाहिर बात है प्रेशर भी होता है, बैट्समैन इनके पास थे नहीं जो चेज करने वाले थे, कोई भी पार्टनरशिप नहीं लगी। 200 प्लस रन चेज करना हो, आपकी पार्टनरशिप ही ना लगे, सिर्फ एक पार्टनरशिप लगी है उस्मान खान और ये मोहम्मद रिजवान के बीच। स्टार्ट में पावर प्ले में भी ऐसे लग रहा था कि आज मुल्तान सुल्तान मैच ये जीत कर जाएगी, जिस रिदम से ये खेलने लग रहे थे। लेकिन जैसे उस्मान खान बेतुकी शॉट मारने लग रहा था, कोई स्किल वाली, कोई उसने टेक्निकल साउंड वाली शॉट नहीं खेली, बस आई बॉल अन्यवा बैट घुमाकर जाने लग रहा है। कोई उसको समझाने भी नहीं लग रहा कि यार ये इस आप लीग में ऐसा चलो खेल सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल में आप ऐसा कभी भी नहीं खेल सकते। वो दूसरी तीसरी बॉल पर आपको पकड़ लेंगे, लेकिन यहां भी इमाद वसीम को ला दिया, एक्सपीरियंस था उसके पास, उसने एक बॉल इधर करवाई, दूसरी इधर करवा के इसको आउट करके साइड पर किया। अदरवाइज फिर बाद में कोई इनके पास बैट्समैन ही नहीं बचा था जो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सके। दोस्तों इसमें मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, मुल्तान सुल्तान की टीम अब तो जो स्क्वाड इनके पास है, जो स्पेशली प्लेइंग 11 ये खिला रहे हैं, इनमें से देखकर कोई भी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई ये मैच विनर है। हाँ ऑन द डे अगर पिच ऐसी मिल जाए वो अलग बात है, अदरवाइज प्लेइंग 11 में बैट्समैन में मुझे बताओ कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो मुल्तान सुल्तान के हक में जा सकता है, उसकी बैटिंग ऐसी परफॉर्मेंस है जो कंसिस्टेंटली से वो परफॉर्मेंस दे सके। कोई भी बैट्समैन आपको नजर नहीं आएगा। बॉलर्स में कौन सा नाम है, मिडिल ऑर्डर में या फिंचर में कौन सा नाम है, इसके बारे में मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या इस दफा मुल्तान सुल्तान की ये टीम आपको टॉप 4 में नजर आ रही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए फैक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।